अगर आपको यूरिक एसिड का मसला रहता है और इसकी वजह से जोड़ों और पट्ठों में दर्द रहता है, तो आज हम आपको 5 ऐसे ज़बरदस्त फ्रूट्स के बारे में बता रहे हैं जिनको खाने से आप अपने यूरिक एसिड को नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं। और अगर आप इनको बाकायदगी से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो आपका बढ़ा हुआ यूरिक एसिड भी कम हो जाएगा। यूरिक एसिड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे जिस्म में तब बनता है जब हम ऐसी खुराक खाते हैं जिसके मेटाबोलाइज होने से या टूटने से आखिर में यूरिक एसिड बनता है। इसलिए जब भी हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है तो हमें हमारी खुराक में मुख्तलिफ तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। यूरिक एसिड की मिकदार को जिस्म में नॉर्मल करने के लिए हमें बाज़ खाने छोड़ने भी पड़ते हैं और कुछ ग़िज़ाएं अपनानी पड़ती हैं। जब भी हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है तो इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स हमारे जोड़ों में डिपॉजिट होना यानी जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जोड़ों में दर्द और सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को गठिया का मर्ज भी लाहक हो जाता है। इसको हमारे जिस्म से निकालने का काम गुर्दों का होता है, लेकिन जब यूरिक एसिड के ये क्रिस्टल्स हमारे खून में ज़्यादा हो जाते हैं तो इससे गुर्दों में पथरियाँ भी बनने लगती हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे बेहतरीन फल बताने जा रहे हैं जो आपके जिस्म में बढ़ते हुए यूरिक एसिड की मिकदार को अच्छे से कम करते हैं और आपको मुख्तलिफ तकालीफ से निजात दिलाते हैं। साथ ही वीडियो के आखिर में हम आपको 6 ऐसी टिप्स भी देंगे जिनसे आप अपने यूरिक एसिड को बेहतरीन तौर पर कंट्रोल कर सकेंगे। तो आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे 5 फल हैं जो यूरिक एसिड के लिए इंतहाई मुफीद है। नंबर 1, सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल। सिट्रस फ्रूट में बेहतरीन और अच्छा विटामिन सी पाया जाता है जो आपके यूरिक एसिड के लिए इंतहाई मुफीद है। इनमें अंगूर, माल्टा, मौसमी वगैरह शामिल हैं। इन फलों में इंतहाई ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपके जिस्म से फ्री रेडिकल्स का खात्मा करते हैं, जिससे आपके जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जिस्म में इन्फेक्शन और सोजिश के खतरात कम से कम होते चले जाते हैं। और साथ ही यही विटामिन सी यूरिक एसिड के बढ़े हुए लेवल को कम करता है और यूं दर्द और सूजन में नुमाया कमी आती है। इसलिए अगर आप भी यूरिक एसिड की ज़्यादती का शिकार हैं तो अगर आपको कोई भी मौसमी सिट्रस फूड दस्तयाब हो तो आप इसको रोज़मर्रा की बुनियाद पर ज़रूर इस्तेमाल करें। कोशिश करें रोज़ाना 1 गिलास पानी में 1 अदद लीमू निचोड़कर इसको पी लिया करें। इससे भी हाई यूरिक एसिड को कम करने में मदद मिलती है। नंबर 2, सेब। दूसरा ज़बरदस्त फल जो यूरिक एसिड के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है वो है सेब। जैसा कि कहावत है, रोज़ाना 1 सेब खाएं, कभी मुआलिज के पास ना जाएं। जिस तरह से आपके जिस्म के दूसरे आज़ा के लिए इंतहाई मुफीद है, इसी तरह ये यूरिक एसिड को कम करने में भी मदद देता है। सेब के अंदर कुदरती तौर पर मैलिक एसिड पाया जाता है जो यूरिक एसिड को कम करने में बेहतरीन किरदार अदा करता है। ये यूरिक एसिड की क्रिस्टल की तोड़ फोड़ करके इनको जिस्म से निकालने में मुआविन साबित होता है। अगर आप भी रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ 1 सेब खाते हैं तो आपका यूरिक एसिड कंट्रोल होने लगता है। खुसूसन गठिया के मरीजों को बहुत रिलीफ मिलता है। इसमें फाइबर भरपूर मिकदार में मौजूद होता है जिसकी मदद से हाजमे के अमल को बेहतर बनाया जा सकता है और आपके पूरे जिस्म को ये फ़ायदा देता है। इसीलिए अगर आप भी यूरिक एसिड के मरीज़ हैं या यूरिक एसिड के मसले से बचना चाहते हैं तो कोशिश करें कि रोज़ाना 1 सेब ज़रूर खाएं। नंबर 3, चेरी। आपने मार्केट जाते हुए फलों की दुकान में चेरी तो ज़रूर देखी होगी। चेरी एक ऐसा बेहतरीन फल है जो यूरिक एसिड के मरीजों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। चेरी में एक इंतहाई ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसको एंथोसाइनिन कहते हैं। ये आपके जिस्म में सोजिश को कम करता है और साथ ही बढ़े हुए यूरिक एसिड को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। इसलिए माहिर ग़िज़ायात यूरिक एसिड के मरीजों को चेरी खाने का मशवरा ज़रूर देते हैं। आप इसको दिन के किसी भी हिस्से में खा सकते हैं। अगर आपको ताज़ा चेरी मिलती है तो बहुत अच्छा है, और अगर इसका मौसम ना हो तो आप खुश्क चेरी भी खा सकते हैं। तहकीकात के मुताबिक जिन लोगों ने चेरी का बाकायदगी से मुनासिब मिकदार में रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल किया तो कुछ ही अरसे में इनका यूरिक एसिड नॉर्मल हो गया। नंबर 4, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल या अनानास ही यूरिक एसिड के मरीजों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात से भरपूर फल होता है जो आपके जिस्म में सोजिश को कम करके
آپ کو یورک ایسڈ کی تکالیف سے نجات دلاتا ہے۔ یہ آپ کے میٹابولزم کے عمل کو طاقتور بناتا ہے، آپ کے ہاضمے کے عمل کو اچھا کرتا ہے اور نتیجے کے طور پر یورک ایسڈ کے کرسٹلز کو آپ کے جوڑوں میں جمع ہونے نہیں دیتا۔ ان کو جسم سے نکالنے میں بھرپور مدد کرتا ہے۔ اس لیے جو لوگ یورک ایسڈ کا شکار ہیں وہ اپنی روزمرہ کی خوراک میں پائن ایپل کا استعمال یقینی بنائیں۔ نمبر 5 ہے کیلا۔ کیلا قدرتی طور پر پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے، جو آپ کے جسم میں یورک ایسڈ کے لیول کو مینٹین کرنے میں نہایت کارآمد ثابت ہوتا ہے، جو پیشاب کے ذریعے یورک ایسڈ کے کرسٹلز کو جسم سے نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ کیلے میں وٹامن سی کی موجودگی گینٹھیا کے مرض کے خطرے کو کم سے کم کر دیتا ہے۔ کیلا ایک ایسا پھل ہے جو سال کے تقریباً 12 مہینے دستیاب ہوتا ہے۔ اس کی قیمت بھی مناسب ہوتی ہے، اس لیے اسے ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے۔ اگر آپ بھی یورک ایسڈ کا شکار ہیں یا آپ کو یورک ایسڈ کے مسئلے سے بچنا ہے تو روزانہ کی بنیاد پر کیلے کا استعمال یقینی بنائیں۔ تو یہ وہ 5 بہترین پھل تھے جو یورک ایسڈ کو کم کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ یہی 5 پھل روزانہ کی بنیاد پر کھائیں۔ ان میں سے جو بھی آپ کو دستیاب ہو، 1 یا 2 پھل آپ وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر کھا سکتے ہیں اور اپنے یورک ایسڈ کو بہترین طریقے سے مینٹین کر سکتے ہیں۔ آخر میں یورک ایسڈ کنٹرول کرنے کے لیے کچھ جنرل ضروری ہدایات۔ یورک ایسڈ کے مریضوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ روزمرہ کی بنیاد پر 8 سے 10 گلاس پانی کا استعمال ضرور کریں اور اس سے یورک ایسڈ کو پیشاب کے ذریعے نکالنے میں مدد ملتی ہے۔ کوشش کریں یورک ایسڈ کے مریض بڑے گوشت سے پرہیز کریں کیونکہ اس میں پیورین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو کہ یورک ایسڈ میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ کوشش کریں چینی اور چینی سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کچھ عرصے کے لیے مکمل طور پر ترک کر دیں کیونکہ ان اشیاء سے بھی آپ کے جسم میں سوزش زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور کوشش کریں دودھ، دہی اور انڈے کا استعمال باقاعدگی سے مناسب مقدار میں ضرور کریں۔ ان چیزوں کے استعمال سے آپ کی یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی اوورآل صحت بھی بہترین رہے گی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔